पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने 5 सिफर के एक्सरे से फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने महफूज शुदा फैसले पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट भी फैसले में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल फाल करने की हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तें सुनी जाएंगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम शामिल। 17 मई 2022 को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया था। अक्सरियती फैसले में मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने और नहली का फैसला दिया गया था। इसराइली हमले में शहीद हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी मिल गया। जस्द खाकी तबाह शुदा इमारत के मलबे से मिला। हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर कोई बड़ा जख्म नहीं लगा। हमले के वक्त सरबराह हिजबुल्लाह ज़ेर ज़मीन बंकर में थे। इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब भी शहीद हुई। हिजबुल्लाह की मरकज़ी काउंसिल के रुकन और सीनियर रहनुमा नबील काउक भी शहीद। उधर फ्रांसीसी अखबार ने दावा किया है कि हसन नसरुल्लाह के ठिकाने का पता ईरानी जासूस ने इसराइल को बताया था। कायम मुकाम वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लबनानी काबीना का हंगामी इजलास। सूरत हाल का जायजा। नजीब मिकाती का कहना है सिफारती ऑप्शन के सिवा लबनान के पास कोई हल नहीं। ईरान का सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान पर हमले की धमकी। कहा ईरान या मशरिक़ के वस्ता में कोई भी हमारी पहुंच से दूर नहीं। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है हमें मशरिक़ के वस्ता में बड़ी जंग होने से रोकना होगा। सीज़फायर के लिए इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। जल्दी करें, फाइलर बने। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी दिन। आज गोशवारे जमा न करवाने पर पाबंदियां लगेंगी। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। जायदादें और गाड़ियां खरीदने समेत दीगर पाबंदियां लगेंगी। हुकूमती इक़दाम के बायस फाइलर्स की तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगनी हो गई। फाइलर्स 16 लाख से 32 लाख तक पहुँच गए। नंबर्स बढ़ने से FBR के सिस्टम पर बोझ बढ़ गया। गोशवारे जमा करवाने वालों को मुश्किलात। FBR का कहना है वेबसाइट के तकनीकी मसाइल के अजाले के लिए मुनासिब वक्त देंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तारीख में 1 माह तौसी का मुतालबा। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मईशत का DNA तब्दील करने का ऐलान। कहा सूबों के साथ जल्द कौमी मालियाती मुआहिदा करेंगे। सूबे में ज़राअत पर टैक्स आयद किया जाएगा। रेवेन्यू बढ़ाएंगे। सूबाई टैक्सों में यकसानियत लाई जाएगी। सूबों से दरख्वास्त है कि कीमतों को कंट्रोल करने वाली कमेटियों को फाल किया जाए। वजारतों की राइट साइजिंग की जा रही है। 2 वजारतों को ख़त्म किया जा रहा है। मुख्तलिफ वजारतों में 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म होंगी। 6 विफाकी वजारतों से मुतालिक भी फैसले पर अमल दरामद करना है। FBR में काफ़ी बिगाड़ हो चुका। इसे ठीक ना किया तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसराइली हमले में शहीद हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी मिल गया। जस्द खाकी तबाह शुदा इमारत के मलबे से मिला। हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर कोई बड़ा जख्म नहीं लगा। हमले के वक्त सरबराह हिजबुल्लाह ज़ेर ज़मीन बंकर में थे। इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब भी शहीद हुई। हिजबुल्लाह की मरकज़ी काउंसिल के रुकन और सीनियर रहनुमा नबील काउक भी शहीद। उधर फ्रांसीसी अखबार ने दावा किया है कि हसन नसरुल्लाह के ठिकाने का पता ईरानी जासूस ने इसराइल को बताया था। कायम मुकाम वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लबनानी काबीना का हंगामी इजलास। सूरत हाल का जायजा। नजीब मिकाती का कहना है सिफारती ऑप्शन के सिवा लबनान के पास कोई हल नहीं। ईरान का सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान पर हमले की धमकी। कहा ईरान या मशरिक़ के वस्ता में कोई भी हमारी पहुंच से दूर नहीं। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है हमें मशरिक़ के वस्ता में बड़ी जंग होने से रोकना होगा। सीज़फायर के लिए इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा।
जल्दी करें, फाइलर बने। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी दिन। आज गोशवारे जमा न करवाने पर पाबंदियां लगेंगी। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, जायदादें और गाड़ियां खरीदने समेत दीगर पाबंदियां लगेंगी। हुकूमती इक़दाम के बायस फाइलर्स की तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगनी हो गई। फाइलर्स 16 लाख से 32 लाख तक पहुँच गए। नंबर्स बढ़ने से FBR के सिस्टम पर बोझ बढ़ गया। गोशवारे जमा करवाने वालों को मुश्किलात। FBR का कहना है वेबसाइट के तकनीकी मसाइल के अजाले के लिए मुनासिब वक्त देंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तारीख में 1 माह तौसी का मुतालबा। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मईशत का DNA तब्दील करने का ऐलान। कहा सूबों के साथ जल्द कौमी मालियाती मुआहिदा करेंगे। सूबे में ज़राअत पर टैक्स आयद किया जाएगा। रेवेन्यू बढ़ाएंगे। सूबाई टैक्सों में यकसानियत लाई जाएगी। सूबों से दरख्वास्त है कि कीमतों को कंट्रोल करने वाली कमेटियों को फाल किया जाए। वजारतों की राइट साइजिंग की जा रही है। 2 वजारतों को ख़त्म किया जा रहा है। मुख्तलिफ वजारतों में 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म होंगी। 6 विफाकी वजारतों से मुतालिक भी फैसले पर अमल दरामद करना है। FBR में काफ़ी बिगाड़ हो चुका, इसे ठीक ना किया तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना मुनासिब नहीं। ये पार्लियामान इतनी बड़ी तरमीम का मैंडेट ही नहीं रखती। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जितनी मर्जी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में रहेंगे। अदलिया में इस्लाहात करके आईनी अदालत की तरफ जाना चाहिए। अदालती निज़ाम में तब्दीली अवाम के मफाद में नहीं। पीपल्स पार्टी PTI और हम मुस्तवदा शेयर करेंगे। ऐसी तरमीम लाएं कि जिससे अवाम को रिलीफ मिले। वकला, तलबा और सिविल सोसाइटी की जानिब से आइनी तरामीम की हिमायत। वकला का कहना है कि 50 ममालिक में आइनी अदालतें हैं। पाकिस्तान में क़याम नई चीज़ नहीं, इससे सुप्रीम कोर्ट की सदात बेहतर होगी। अवामी मुकदमात भी जल्द सुने जाएंगे। खानेवाल में तलबा, समाजी कारकुनों और वकला की रैली। आइनी अदालत के फिलफौर क़याम का मुतालबा। कराची में पाकिस्तान यकजहती काउंसिल की रैली। शुरका ने कहा कि आइनी अदालत अदलिया के खोए हुए वक़ार की बहाली में मुफीद साबित होगी। सोशल मीडिया को किसी ज़ाब्ते के तहत लाना होगा। ऐसा नहीं होता तो सोशल मीडिया को बंद कर देना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की तौहीन करे और पूछने वाला कोई ना हो। मेरा यही केस है। जो फेक मवाद डाला गया था वो आज भी मौजूद है। मुझे लड़ाई लड़ते हुए 2.5 माह हो गए, मगर तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। किसी को पकड़ना और पूछना अलग बात है। अगर मवाद ही हटाया नहीं जा सकता तो ये कैसी रियासत है? ऐसे किसको इंसाफ मिलेगा? हसन नसरुल्लाह की शहादत के खिलाफ कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की रैली। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प। अमरीकी कौंसलेट जाने की कोशिश पर पुलिस का धावा। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। पुलिस की शेलिंग और फायरिंग से ख्वातीन समेत मुजाहिरीन की हालत गैर। मुजाहिरीन का पुलिस और सहाफियों पर पथराव। मुतादिद सहाफी और पुलिस एहलकार जख्मी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नजार का नोटिस। DIG साउथ से तफसीलात तलब कर ली। इस्लामाबाद में भी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की रैली। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और अहलिया समेत 45 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में मॉल रोड पर वहदतुल मुस्लिमीन के ज़रिए एहतमाम रैली निकाली गई। आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी स्कॉलर मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक 3 हफ्ते के दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर अताउर रहमान ने इस्तकबाल किया। जाकिर नाइक लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में अवामी इज्तिमात करेंगे।